एग्जाम में कुछ तो लिखोगे। अच्छा चलो रिकॉर्ड करेगा कोई नहीं कुछ। ओके चलो ठीक है। केमिस्ट्री क्लास 10 लेसन 1। ओके ज्यादा लाइट तो नहीं हो रही है। ठीक है कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? शेल पढ़ा रही बेटा आज। निकालनी आपने पोजीशन फाइंड करनी बता दी थी। ओके शेल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा शेल क्या होता है? मैम ऑर्बिट का आउटर मोस्ट। Which shells in which the electrons evolve? मैम पीरियोडिक टेबल। यस न्यूक्लियस के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं? Shells or orbits? शेल्स और पीरियोडिक टेबल पढ़ा रहे हो? यस बेटा क्या कहा? शेल के बारे में पढ़ा रही हूँ सौरभ। शेल किसे कहते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उसको हम शेल और ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ। देखो अगर हम ग्रुप 17 की बात करें, ये मैंने करवा रखा है इसलिए स्पीड में करवा रही हूँ। ग्रुप 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन एसिड। ठीक है 9 17 35 53 एंड 85। नंबर ऑफ शेल्स चलो कौन बताएगा नंबर ऑफ शेल फ्लोरीन में कितने होते हैं? मैम 3। नो मैम 2। चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लो फटाफट से। मैम S2 27। 27 नेक्स्ट का बोलो। मैम 3। 287. नेक्स्ट बोलो 28 मैम 2 18 8 18। 7 ठीक है मैम 2 नेक्स्ट 8 18 87। ठीक है बस इतना ही करवा रही हूँ फिलहाल। ठीक है चल क्या रहा है बेटा यहाँ पे? 2 मैम शेल 7। 3 शेल 4 शेल एंड 5 शेल। तो अगर आप ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीजेस। इंक्रीज हो रहे हैं। और नंबर ऑफ शेल्स हमें क्या बताता है? पीरियड। Periods. पीरियड के बारे में बताता है। अच्छा अभी हम देख रहे हैं बेटा क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, शेल्स कितने हैं? 3। मैम 3। 3. ये कौन से पीरियड का होने वाला है क्लोरीन? 3। Third period. थर्ड पीरियड। कितना समझ में आया? यस Yes, मैम। ma'am. यस ठीक है तो कहने का मतलब क्या है बेटा, हम जब टॉप टू बॉटम जाएंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स है वो हो रहे हैं इंक्रीज। और शेल हमें क्या बताता है? शेल हमें पीरियड के बारे में बताता है कि कौन से पीरियड का एलिमेंट है। ओके मैंने आपको एक और चीज बताई थी, आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो हमें क्या बताता है? बैलेंसी। बैलेंसी Valency. नहीं कुछ और भी बताया था। 287 ये बताओ ये कौन से ग्रुप का होता है वो ये बताया था आपने। 17 मैम ये क्लोराइन है। मैम 17। कौन से ग्रुप का है? 17th group. ग्रुप 17 ठीक है कैसे पता चला? मैम आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। वेरी गुड मैंने आपको बताया था हमें क्या क्या लर्न करना है। ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 एंड 18। Yes. ठीक है ग्रुप 1 में कितने हैं? मैं रोमन नंबर में लिख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इतना समझ में आ गया पहले? Yes, miss. ओके मैम अगर मैं बात करूं माना लिथियम की, लिथियम का एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। मैम 3। 3 मैम 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। 2 1। 2 1. ठीक है आउटर मोशन में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. यानी ये किस ग्रुप का है? फर्स्ट। First group. First. ओके इसी तरीके से ग्रुप ग्रुप नहीं बता रही हूँ, क्लोरीन बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। 17. 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। 287। 287. आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 7. देखो बेटा कहाँ पे हैं हम? 17. 3 4 5 6 7 कौन से ग्रुप का है ये? 17th group. 7। ग्रुप 7 की समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर से miss. आप एटॉमिक नंबर से ही आप एक तो शेल्स बता सकते हो आराम से,
ग्रुप भी बता सकते हो। ग्रुप कैसे बताना है? आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसी ग्रुप का होगा, ठीक है। और शेल कैसे पीरियड्स कैसे बताओगे? जितने cells. शेल्स प्रेजेंट नंबर ऑफ होंगे शेल्स। पीरियड का एलिमेंट होगा। इतना क्लियर हो गया? ये Yes, तो मैंने ma'am. करवा दिया था। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड यानी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या नंबर ऑफ शेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, नंबर ऑफ जो शेल्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? नंबर ऑफ remain the शेल्स same. क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? अभी हमने क्या देखा बेटा, जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहे थे, राइट। अब हमें देखना जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो बताओ क्या होने वाले हैं? दे रिमेन द सेम। वेरी गुड। जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं बेटा तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? सेम रहेंगे। क्या रहने वाले हैं? सेम। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के साथ दिखा देती हूँ। पहले सेकेंड पीरियड की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट बताओ जल्दी से, कौन कौन से होते हैं? मैम Beryllium. बेरिलियम, Beryllium. बोरॉन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यस ओके यस मिस। Yes, ma'am. ओके। इसका एटॉमिक नंबर बताओ कितना होता है? Ma'am, 3. 3 वेरी गुड। नेक्स्ट Ma'am, 4. 5 Five. 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए, क्या क्या होती है? 2 1 Yes, ma'am. 2, 2 2, 2 2, 3, 3 2, 2 4, 4 2, 2 5, 5 2 2 5 6 2 2 6 7 2 7 2, 8. 2 8। यहाँ पे आपको कुछ दिखा? नंबर ऑफ शेल्स बताओ। Ma'am, remains नंबर same. 2 ऑफ they remain the same 2 shells। बट इंक्रीज क्या हो रहा है? एटॉमिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने क्या Yes, देखा? ma'am. अक्रॉस अ पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो तो सेम है, सेम रहने वाले हैं, बट इंक्रीज क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो भी कितने? Number of electrons. 1 2 3 4 5 6 7 8। इतना समझ में आ गया? Yes, ma'am. तो हमने देख लिया बेटा टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स हो रहा है इंक्रीज, Increases. इंक्रीज। और जब हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो नंबर ऑफ Remain शेल्स same. क्या हो रहा है? they Same remain the रह रहा है। same। इतना क्लियर हो गया? Yes, ma'am. yes miss। वेरी गुड। नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? अब जब किसी एलिमेंट का एटम जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो वो उसकी वैलेंसी। या अदर डेफिनेशन कहूं कि किसी आउटर मोस्ट शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं बेटा वो उसकी होती है वैलेंसी। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या? माना अगर आउटर मोस्ट शेल में, अगर आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वैलेंसी भी यही रहने वाली है। लेकिन अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमें वैलेंसी निकालने के लिए Yes, ma'am. 8 minus 5. ठीक है, 8 minus 6 8 minus 7। 7. जल्दी से बताओ 8 minus 5 कितना हो जाएगा? Ma'am, 3, 2, 1. 8 minus 2 6। 1। वेरी गुड। तो ये हमें बैलेंसी पता चल जाती है। इतना किस किस को समझ में आया? मैम अगर किसी को yes miss। outer- वेरी गुड। मैम रिपीट करना है? मैम एक बार अगर फिर से इलेक्ट्रॉन्स explain की कर दीजिए। शेयरिंग होती है, ठीक है बेटा। आउटर मोस्ट अगर किसी एलिमेंट के, विराज में बोल रही, रुक जाओ, हाँ, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वही उसकी वैलेंसी होती है।
अगर मैं आपको बोलूं इसकी वैलेंसी बताओ कि कितनी है, तो आप आउटर मोस्ट शेल को देखोगी, आउटर मोस्ट शेल को देखोगे तो कितना है यहाँ पे 1, तो यही वैलेंसी हो जाएगी लिथियम की। आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 2, तो वैलेंसी यही होने वाली है इसकी भी, कोई सा भी एक्स एलिमेंट होगा मेरे पास। इसकी कितनी है 3, तो इसकी भी कितनी हो गई वैलेंसी 3 होने वाली है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 4, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होने वाली है। इतना समझ में आया जिसका क्वेश्चन था? यस मैम। बट मैम अगर आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, या किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, या किसी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो 8 ना 7 8। 7, तो ये इसकी वैलेंसी नहीं होगी बेटा। ऐसे नहीं बोल सकते हम इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 है, नो। इसकी वैलेंसी को हमें निकालने के लिए हमें 8 से माइनस करना होगा। तो 8 में से 5 चला गया, कितना बचा 3, तो यानी इसकी कोई भी एक्स एलिमेंट है इसकी वैलेंसी हो जाएगी बेटा 3। ये भी कोई एक्स एलिमेंट है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 से ज्यादा है ना, 4 से ज्यादा जहां भी दिखेंगे आप 4 से ज्यादा दिखते हैं तो 8 से माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 8 में से 7 चला गया 1, तो इसकी वैलेंसी है बेटा 1। मैम अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो 8 ही वैलेंसी 8 में से 8 गया 0, उसकी तो वो तो ऑक्टेट है बेटा। मैम मैम तो ऑक्टेट अगर कंप्लीट है। कुछ की वैलेंसीज नेगेटिव में होती है तो वो कैसे देखेंगे? वो बताती हूँ अभी। इतना समझ में आ गया पहले वैलेंसीज? यस मैम। ठीक है। अब इसने जिसने भी पूछा है क्वेश्चन, देखो बेटा अब हम देखते हैं ना कि किसी की वैलेंसी हमेशा बेटा पॉजिटिव होती है, ठीक है, क्योंकि वो कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है। लेकिन अगर हमें बताना है कि उस जैसे सोडियम के बारे में बात कर रही हूँ मैं, कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है 281। अब ये बताओ बेटा सोडियम को क्या करना है, अपने आप को ऑक्टेट करना है या नहीं करना है? ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये 7 इलेक्ट्रॉन तो बेटा किसी से लेगा नहीं, क्योंकि कोई देगा नहीं। 7 इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, है ना। ये क्या करेगा, खुद से ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसने क्या किया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये अपने ऊपर कितने चार्ज लगा देगा, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपना। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होते तो कितने चार्ज लगते, 2 पॉजिटिव, अगर 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। जितने इलेक्ट्रॉन लूज या जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं उतने ही चार्जेस आएंगे। अब देखो यहाँ पे क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज, और जो एक्सेप्ट करेगा जैसे क्लोरीन का होता है 2 एटॉमिक नंबर 17 287। कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है इसको खुद को ऑक्टेट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन। One electron. होगा नहीं, क्लोरीन की 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, ये क्या करेगा, ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है बेटा, तो ये क्या चार्जेस लेगा अपने ऊपर, 1 नेगेटिव, One negative. तो जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई? यस मैम, क्लियर। तो हमने समझा क्या, हमने शेल्स देख लिए, शेल्स में हमने देख लिया लेफ्ट टू राइट जाने पे शेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, हमने वैलेंसीज देख ली। अब मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ग्रुप में अगर डाउन जाएंगे तो वैलेंसी क्या रहने वाली है, Same. सेम रहने वाली है। क्या रहने वाली है, सेम। क्यों रहेगी सेम, बताओ? मैम बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। Valence electron same. Very good. क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम। सेकंड, अगर मैं पीरियड के बारे में बात करूं, तो नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताओ मुझे, नंबर ऑफ शेल्स क्या रहने वाले हैं, रिमेन सेम, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीजेस, अभी बताया है Increases. मैंने, फिर मैं रिवीजन करवा रही हूँ, ओके। लेकिन होता क्या है बेटा, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो ग्रुप 1 2 13 14 15 16 17 एंड 80, यहाँ पे ग्रुप 14 तक वैलेंसी क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज,
मैम इंक्रीज। लेकिन Increase. इसके बाद अगर आप देखोगे तो वो क्या होती है, डिक्रीज। अभी Decrease. भी मैंने आपको बताया ना कैसे होती है डिक्रीज। इसका एग्जांपल भी समझा देती हूँ। ग्रुप 1 से लेके 14 तक जाओगे, 1 2 13 14 15 16 17 और 18 की बात कर रही हूँ, उसके अलावा कुछ और बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। 1 to 14 जाने पर वैलेंसी इंक्रीज होने वाली है, बट 15 16 17 में जो आपकी वैलेंसी है वो डिक्रीज होने वाली है। वो कैसे, मैं बता दूँ। एग्जाम्पल के तौर में मैं ले रही हूँ फिर से वही लिथियम, नेक्स्ट है बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। नियॉन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं साइड में लिख देती हूँ यहाँ पे। 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। आप खुद से देखो बेटा, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एंड 4। अभी अभी मैंने आपको बताया जिसके आउटर मोशन में 1 2 3 4 होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। यस मिस। अब देखो 5 6 और 7, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, 8 से माइनस माइनस करना पड़ेगा। तो 8 से माइनस करके क्या हो रहा है, 3 2 1 3 2 1 1 2 3 4। यहाँ पे वैलेंसी को देखो, इंक्रीज हो रही है ना 4 तक, और अभी क्या होने लग गई, डिक्रीज होने लग गई। ये बात किस किस को समझ में आ गई? मैम क्लियर। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया बेटा शेल्स और वैलेंसी के बारे में कि टॉप टू डाउन जाने में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ शेल्स में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं पीरियडिक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, पीरियडिक प्रॉपर्टी, अब ये क्या है बेटा? If I Ma'am? talk about periodic property, you know very well कि अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, बताओ तो जरा। एटॉमिक नंबर। Ma'am, number of valence electrons. वेरी गुड, ये किसने बोला? Ma'am, Tarbiya. तरबिया, ओके। देखो बेटा, एलिमेंट की प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट। मिस मैम योर आवाज वॉइस इज नहीं। क्रैकिंग। ओके ओके ओके, तो मैं क्या बता रही थी आपको पीरियडिक प्रॉपर्टी के बारे में। अगर एलिमेंट की प्रॉपर्टी, अगर तो नहीं बोलूंगी, हमें पता है बेटा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस पर डिपेंड करती है। कैसे? इतने दिन से मैं आपको यही तो समझा रही हूँ कि ग्रुप 1 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आउटर मोस्ट शेल में मुझे पता है बेटा 1 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी प्रॉपर्टी लगभग बराबर होने वाली है। ठीक है, सेम होने वाली है। तो यही हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप देखोगे बेटा, हमने सब कुछ पढ़ लिया है टेबल के बारे में, पीरियडिक टेबल के बारे में कि लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम जाने में क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही तो डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेटा पीरियडिक प्रॉपर्टी। फिर से रिवाइज करवा रही हूँ, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती है, या अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएं चाहे हम टॉप टू बॉटम जाएं, हमें पता है बेटा कि क्या डिक्रीज होने वाला है, क्या इंक्रीज होने वाला है। अगर मैं बात करूं ग्रुप 1 की, टॉप टू बॉटम जाने पर जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है ना। मेल्टिंग पॉइंट, अब वो हम आगे पढ़ेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये सब डिपेंड करने वाला है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इसको बोलते हैं हम पीरियडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टी। मैम हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह पे एटॉमिक नंबर भी तो बोल सकते हैं ना? हाँ बोल सकते हो बेटा। ओके मैम। बट किसने क्वेश्चन पूछा? मैम लक्ष्य अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे ना बेटा, तो एटॉमिक नंबर हमें बता तो देगा कि 11 इसका है, 15 इसका है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है, सोचो। अगर हम ग्रुप 1 के बारे में बात कर रहे हैं
हमें पता है बेटा कि ग्रुप 1 में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है उनकी, सबके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले? यस मैम। ये क्या बताता है बेटा हमें कि इनकी लगभग प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। तो ये यही तो इजी करता है बेटा हमें। एटॉमिक नंबर तो बहुत सारे हमारे पास थे, हमने क्या किया, उसको अरेंज किया है। ग्रुप 1 में ये आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 2 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो उनको उस हिसाब से सेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी क्या हो रही थी, एक रेगुलर इंटरवल के टाइम रिपीट हो रही थी, तो इसीलिए उनको उस ग्रुप में रख दिया। समझ में आ रहा है लक्ष्य? तो हम Yes. एटॉमिक नंबर ना कह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। ओके मैम, थैंक यू Okay. मैम। वेलकम बेटा। एक्सक्यूज मी मैम। नेक्स्ट, यस, कौन बोल रहा है? पहले नाम बताओ। मैम इफ्रा। इफ्रा, हाँ बोलो। चलो आज इफ्रा ने बोला, बोलो इफ्रा। मैं तो कब से बोल रही थी। मैम मेटालिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? मेटालिक कैरेक्टर बेटा हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं, बस 2 पेजेस के बाद, ठीक है? ओके मैम। ओके। वैसे मैं बता दूं मेटालिक कैरेक्टर, थोड़ा सा बता देती हूँ। मेटालिक कैरेक्टर में क्या होता है बेटा, जब आप डाउनवर्ड जाते हो तो मेटल्स जो होता है, चलो मैं बाद में बताऊंगी, फिर टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी बस पढ़ने वाले हैं, 2-3 टॉपिक रह गए हैं इंपॉर्टेंट। पीरियडिक प्रॉपर्टीज। अच्छा, हम कुछ इंपॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। अब वो क्या है, हमें 6 प्रॉपर्टी पढ़नी है बेटा, ठीक है? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज यानी कि एटम का साइज। अब एटॉमिक साइज के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारे जो एटॉमिक साइज है उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। बात करें ग्रुप 1 की, अगेन इंक्रीज होता है या नहीं होता है? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. कि एटॉमिक साइज अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है? तो फर्स्ट है आपके पास एटॉमिक साइज। अब ये एटॉमिक साइज क्या है पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। इसको एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। तो ये है आपके पास एक एटम, इसमें है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से मैम सेंटर से आउटर आउटर। मोस्ट शेल, वेरी गुड, आउटर मोस्ट शेल से न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको कह रहे हैं हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। ये बात किस किस को समझ में आ गई? यस मैम। यस मैम, क्लियर। सिंपल कॉन्सेप्ट। Yes, एटॉमिक साइज क्या है? न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के सेंटर से, नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल के बीच के डिस्टेंस को हम कह रहे हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस, ठीक है? या हम ऐसे भी कह सकते हैं, माना कोई एटम है, ठीक है? इस एटम से मिलकर के एक बना है मॉलिक्यूल, इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर, इनको बोल रहे हैं इंटरन्यूक्लियर, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, इसके हाफ को, उसको भी हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कह रहे हैं। कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। क्या बोला मैंने? यहां से लेके यहां तक 2 एटम से मिलकर के क्या बना है बेटा? ये एक मॉलिक्यूल बना है। अब इनके बीच में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है ना, यहां से लेके यहां तक, इसके हाफ को हम कह रहे हैं क्या? एटॉमिक रेडियस। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट, इसकी यूनिट, हर किसी की यूनिट होती है बेटा, फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ठीक है? तो अब इसकी यूनिट क्या है? क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है तो हमारे पास इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। अच्छा एक बात बता दूं, यहाँ पे बुक में कहीं कहीं पे बीच में पीएम लिखा है, तो उसको पीएम वो मत समझना, रात वाला पीएम, वो पिकोमीटर ही है, ठीक है? तो एंगस्ट्रॉम हो गया, पिकोमीटर हो गया। 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर और 1 पीएम, ये लर्न कर लेना साथ साथ, 12 मीटर। तो ये है यूनिट। फिजिक्स में अच्छे से यूनिट्स आपने पढ़ी है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया मैम। यस मैम। यस। मैम जो आपने मॉलिक्यूल में बताया था मैम, एटॉमिक साइज, मैम को एक बार और क्लियर कर दीजिए। इतना समझ में आ गया ना? यस मैम, कुछ नहीं क्लियर। है बेटा, देखो ये एक एटम है। अभी मैंने क्या बोला? एटम के बीच में जो न्यूक्लियस होता है वहां से लेकर के आउटर मोस्ट शेल के डिस्टेंस को कह रहे हैं हम। लेकिन तब क्या, जब मैं एक और एटम बना दूं, फिर से वही, ये हो गया मेरे पास न्यूक्लियस, ये हो गई उसकी डिस्टेंस, हुई
कि नहीं तो हुई? मैम हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये यहाँ से क्या कह रहे हैं, मैं 2 एटम मैंने बनाए हैं बेटा, उन दोनों एटम के बीच के जो न्यूक्लियस है उनके बीच के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसके बीच, यानी उसका हाफ अगर हम कर दे तो वो एटॉमिक क्या बन रहा है, एटॉमिक रेडियस बन रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस मैम, आ गई क्लियर। ठीक मैम कि ये है, दोनों एक ही एलिमेंट के हैं या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स के? फिर से बोलो। देखो बेटा, दो मैम एटम डाउट ये था, सेम भी मैम हो डाउट सकता ये है, था कि दोनों एटम्स, यस मैम, कि सेम एलिमेंट्स के हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स? सेम ओके सेम मैम, बेटा। थैंक यू। ओके, नाउ एटॉमिक साइज, इतना क्लियर हो गया पहले? यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। एटॉमिक साइज किस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, अब हमें ये देखना है। एटॉमिक साइज जो होता है ना, यानी कि टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो उसका आपने देखा होगा साइज इंक्रीज होता रहता है, इधर Number of सेम shell. रहता है, ऐसा क्या है? इसको देखना है हमें। तो किस किस पर डिपेंड करता है? मैम नंबर ऑफ फर्स्ट शेल्स। क्या है? Number of shells. वेरी गुड, नंबर ऑफ शेल्स। सेकंड, न्यूक्लियर Well, चार्ज। नंबर ऑफ शेल्स, न्यूक्लियर चार्ज, इन दोनों पे एटॉमिक साइज डिपेंड करता है। आप फर्स्ट पढ़ने वाले हैं हम नंबर ऑफ शेल्स पे कैसे डिपेंड कर रहा है आपका एटॉमिक साइज, तो वही हमने देखना है। तो फर्स्ट पढ़ लेते हैं हम नंबर ऑफ शेल। अब देखो बेटा, जैसे जैसे शेल के नंबर इंक्रीज होंगे, ध्यान से समझना, जैसे जैसे अगर हम ग्रुप 1 को ही लिख देते फिलहाल यहाँ पे, पहले कौन आएगा? लिथियम ले लेते हैं पहले, चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं, चलो लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम। देन कौन आता है? सोडियम। तो लिथियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं या उसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसे बनेगा, बताओ मुझे। 2 1 2 1 2 shells. 1। सोडियम का बना देते हैं, ये हो गया 2 8 न्यूक्लियस, आउटर शेल, आउट 3 shells. इलेक्ट्रॉन 2, बोलो जल्दी बोलो, 2 4 6 8 और आउटर मोशन में 1। अब देखो मैम हो क्या फर्स्ट वाले में 2 सेल्स आएंगे लिथियम। नंबर ऑफ शेल बढ़ता हुआ दिखा या नहीं? यस मैम। तो Yes, जैसे ma'am. जैसे बेटा नंबर शेल इंक्रीज हो रहा है तो आप ये भी नोटिस करो कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यही बताना था बस मुझे आपको। क्या देखा हमने? एटॉमिक साइज देख रहे हैं बेटा कि वो किस किस पे डिपेंड करती है, तो फर्स्ट नंबर ऑफ शेल पे, यानी अगर आपके नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ न्यूक्लियस से देखो बेटा जो आपका आउटर मोस्ट शेल है उसकी डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है? यस मैम। यस मैम, हो रही है। फर्स्ट डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ शेल पे। सेकंड देखते हैं बेटा हम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? न्यूक्लियर चार्ज Number of protons मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन present in an atom. न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। Positive charge. तो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, कोई एटम है उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? Neutron. Protons and न्यूक्लियर चार्ज neutrons. है वो इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन के या प्रोटॉन के। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं बेटा, हमें पता है प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, तो हम इसे एटॉमिक ma'am. नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक चीज लर्न करवाई थी शायद बहुत पहले कि APPLE याद रखो बस। ए से हो गया आपका एटॉमिक नंबर, P से हो गया आपका प्रोटॉन और E से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। ये तीनों सेम होते हैं। एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो प्रोटॉन भी 11 होने वाला है और इलेक्ट्रॉन भी 11 होने वाला है। ठीक है, Yes, ma'am. तो हम बात किसकी कर रहे थे? न्यूक्लियर चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है जो एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। अब वो न्यूक्लियस में तो कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जो इक्वल है किसके? एटॉमिक नंबर के। तो न्यूक्लियर चार्ज कौन हो गया हमारा? एटॉमिक नंबर। Atomic number. लेकिन क्वेश्चन क्या है? एटॉमिक साइज पे क्या फर्क पड़ रहा है, हमें वो देखना है। न्यूक्लियर चार्ज का एटॉमिक साइज पे कैसे इफेक्ट पड़ रहा है? ठीक है, देखो मैम जितने अगर ज्यादा मैं एटॉमिक बात करूं बेटा, हाँ
मैम जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर अगर- होगा उतना छोटा साइज होगा। ठीक है, अगर मैं किसी एटम की बात करूं, ठीक है, प्रोटॉन, इस प्रोटॉन में जितने पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे बेटा, वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोला मैंने, प्रोटॉन के नंबर, मेरी आवाज आ रही है ना? यस मिस। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। प्रोटॉन के नंबर्स जितने ज्यादा होंगे वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जितने प्रोटॉन ज्यादा होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई है? यस मैम। आ गई। यस मैम आ गई। फिर से क्या बोला मैंने, किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन के नंबर जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा, वो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। लेकिन अगर बेटा यही इस पे ही, इसके पास ही कुछ नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कैसे करेगा, बताओ आप? तो हम पढ़ क्या रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। एटॉमिक साइज कैसे डिपेंड कर रहा है इसमें, क्योंकि प्रोटॉन उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे क्या होगा बेटा, साइज छोटा हो जाएगा। तो बताओ क्या एटॉमिक साइज छोटा बड़ा हुआ? मैम सोचो। छोटा होगा। यस, हाँ मैम छोटा होगा। मैम यहाँ पर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है ना हाँ, नहीं, मैम? ये तो उससे फर्क नहीं, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे। अच्छा ये बताओ, अर्थ का मास ज्यादा या हमारा मास ज्यादा? अर्थ का। अर्थ। मैम अर्थ का। तो अर्थ हमारा attract कर रहा है यस मैम। यस या मैम। हम अपनी तरफ attract कर रहे हैं? ठीक है, इसको अर्थ समझो, इसका मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस बात मैम समझ में क्लियर। आ रही है या नहीं हो रही है? आ रही है। यस तो मैम यहीं क्लियर। पे वो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एटॉमिक साइज जो होता है आपके न्यूक्लियर चार्ज में कैसे डिपेंड हो रहा है। तो वही क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, जो प्रोटॉन का साइज है, सॉरी, जो प्रोटॉन में जितने ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये छोटा हो जाएगा साइज। तो न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज पे कहीं ना कहीं, एटॉमिक साइज जो न्यूक्लियर चार्ज पे कहीं ना कहीं डिपेंड है या नहीं है? है या नहीं है? है। नंबर ऑफ शेल्स डिपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस मैम क्लियर। यस मिस। डिपेंड हो यस रहा मैम। एटॉमिक साइज बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज पे और नंबर ऑफ शेल्स पे डिपेंड हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो आउटर मोस्ट शेल से डिस्टेंस न्यूक्लियस की बहुत दूर हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएंगे जल्दी से। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से खींचे जाएंगे। अगर बेटा इस वाले को वो अट्रैक्ट करेगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, साइज तो छोटा बड़ा होना ही नहीं है अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है। इसको सोचो, इमेजिन करो, उसने क्या कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, माना कर भी रहा होगा, लेकिन हमें तो इससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना बेटा, माना ये इतना साइज का इतना हो गया। अब आप मुझे बताओ, एटॉमिक साइज तो उतने का उतना ही है अभी तक, है। Yes, तो हमें अंदर वाले से फर्क नहीं है, हमें आउटर मोस्ट शेल, हमेशा देखा होगा मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ। तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी है प्रोटॉन की, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जितना अट्रैक्ट करेगा एटम का साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। ये बात समझ में आई? यस मिस। मैम ठीक है, बुक की थ्योरी बता देती हूँ। हाँ, आपने क्या बताया था, अगर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है तो वीकर हो जाता है मैम, मींस नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा होंगे तो आपने बताया था नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती हैं तो मैम वीकर हो जाता है फोर्स का अट्रैक्शन। वीक हो जाता है। मैम मींस मीन्स ये है बेटा, सोचो, ये आप हो, ठीक है, यहाँ पे आप, आपके पापा बैठे हैं, यहाँ पे आप बैठे हो, अभी बहुत पास पास हो, अभी क्या हो रहा है, अभी पापा के पकड़ में हो आप, लेकिन जैसे जैसे दूर होते चले जाओगे, पापा दूसरे कमरे में चले गए, क्या होगा, आप तो कूदने लग जाओगे अपने घर पे कि पापा Yes, ma'am. दूसरे कमरे में। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, साइज छोटा तो क्या होगा, यहाँ पे फोर्स फोर्स ऑफ ज्यादा है, अट्रैक्शन। साइज जितना बढ़ रहा है फोर्स कम हो रहा है, फोर्स वीक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन तभी तो लूज करते हैं जल्दी से जल्दी। वो मेटेलिक कैरेक्टर पूछ रही थी अभी अफरा, तो वो क्यों, जैसे जैसे डाउन जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्यों हो रहा है, यही रीजन है। जैसे जैसे आप नीचे आते चले जाओगे शेल्स बढ़ रहे हैं बेटा,
तो इससे न्यूक्लियस की पकड़ बहुत वीक हो जाती है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी भागने लग जाते हैं, आजाद हो गए इलेक्ट्रॉन, भाग गए। ये रीजन होता है मेटेलिक कैरेक्टर बनने का। तो जितनी जल्दी जो